डोटासरा जी अंता जाते हैं, लेकिन इस दरमियान चुनावी रैली का माहौल बदल जाता है। नारे लगने लगते हैं नरेश मीणा के नाम के। नरेश मीणा गमछा घुमाते नजर आते हैं और इसी बीच अशोक चांदना ट्वीट कर देते हैं, लेकिन डोटासरा जी अपने ही वाक्य से पलट जाते हैं। और जब से ये सब हुआ है, तब से सोशल मीडिया पर और राजनीति में एक समीकरण ऐसा बन गया है कि क्या अशोक चांदना नरेश मीणा को कोई धमकी दे रहे हैं? क्या वो धमकी दे रहे हैं इस बात की कि युद्ध होगा और ऐसा होगा, बड़ा ही भीषण होगा? तो राजनीति में किसी को ऐसा खुलेआम खुले मंच पर कहना कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि उन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि चुनावी युद्ध होगा। उन्होंने कहा युद्ध होगा, बड़ा भीषण होगा। तो अब क्या मामला हाथापाई पर आने वाला है? अब क्या मामला किसी की जान पर आने वाला है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ है मेरी को एंकर सोनिया शर्मा। सोनिया, जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तब से आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं तो बड़े आसानी से आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप बताइए, आप क्या कहेंगी कि डोटासरा जी के लिए अशोक चांदना ने ट्वीट किया और डोटासरा जी ही अपनी बात से पलट गए? श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि अंता के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो अंता के चुनाव में लोग क्या कहते थे, त्रिकोणीय मामला है, मोरपाल, प्रमोदजन भाया और नरेश मीणा। अब मामला ही अलग हो गया है भैया। अंता में अब इन लोगों के बीच चुनाव नहीं हो रहा है। अंता में अब एक अलग खेल चालू हुआ है जिसमें अशोक चांदना, गोविंद सिंह डोटासरा और नरेश मीणा शामिल हो गए। और चौथे पे पता है कौन है? नरेश मीणा के साथी समर्थक, जो इतना भयंकर प्रचार कर रहे हैं कि पीएम मोदी की सोशल मीडिया भी शायद उनके सामने हार जाएगी। इतना हाई लेवल पे वो प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर कितना अजीब है कि गोविंद सिंह डोटासरा जो अपनी सीट को बचाने की जद्दोजहद करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, वहीं पर इस तरीके का नजारा देखने को मिलता है। आप देखिए ना, कितने सारे लोगों को प्रभारी बनाया गया था। लिस्ट में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का नाम था प्रमोजन भाया के लिए प्रचार प्रसार करने में। पर सबसे ज्यादा हाईलाइट कौन हो रहा है? अशोक चांदना और गोविंद सिंह डोटासरा। ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं कि अब इन्होंने नरेश मीणा को, प्रमोजन भाया को जिताना इनका इतना पर्पस नहीं है जितना नरेश मीणा को हराना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य हो गया है। और इस उद्देश्य को किस तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर दो सवाल खड़े हो जाते हैं और अंकिता उसे क्लियर करेगी कि देखिए आप कैसे। पहले तो अंकिता ने भी बोला स्टार्टिंग में आपको कि अशोक चांदना तो बोल दिए युद्ध के लिए और गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि कुछ मेरे साथ ऐसा वैसा हुआ नहीं है। क्या बोलेंगे अंकिता? देखिए सोनिया, मैं यही कहूंगी कि जब नरेश मीणा आईसीयू में थे, अशोक चांदना आए, मिले, ट्वीट किया, फोटो सोशल मीडिया पर आई, तब लोग सोचे कि शायद दोस्त है। लेकिन अब देखिए ना कि जब पार्टी की बात आई तो जैसे पहले प्रहलाद गुंजल बदल गए, किरोड़लाल मीणा बदल गए, अब वैसे अशोक चांदना भी बदल गए, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया इस और बात। अंकिता मुझे बड़ा याद आता है अशोक चांदना का एक ट्विटर पर एक वीडियो बड़ा ट्वीट किया, वो वायरल किया था। उन्होंने बोला था कि मेरा भाई है नरेश मीणा। इतनी बड़ी बात बोली थी कि मेरा भाई है। बस एक ही गलत बात है नरेश मीणा के अंदर, रोष जल्दी खाता है, गुस्सा जल्दी हो जाता है। लेकिन तो मैं समझाऊंगा, और अशोक चांदना ने समझाया भी था उस समय नरेश मीणा को कि गुस्सा मत किया। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया ना, अब जब से चुनाव आए हैं, कि अगर नरेश मीणा की जगह मेरा सगा भाई भी होता तो मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अब ये बात वो प्रचार के दौरान कह रहे हैं क्योंकि भाई प्रभारी बन गए हैं, जैसा कि आपने कहा सूची में उनका नाम भी है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई पार्टी ने मुझे चुना है प्रचार के लिए, तो मैं पार्टी का काम करूंगा, ना कि अपनी दोस्ती निभाऊंगा। हाँ, पर सबसे ज्यादा हाईलाइट अशोक चांदना को क्यों किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर सब प्रभारी तो और भी बने हैं, पर जितना हाईलाइट होकर अशोक चांदना दिख रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मिल गए हैं और पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमको जीतना है। मैं तो आज गोविंद सिंह डोटासरा का वीडियो ट्विटर पर देख रही थी, कैसे वो बोल रहे थे कि हमारा जीतना बहुत जरूरी है और ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए जरूरी है, न सिर्फ कांग्रेस की हार होगी बल्कि ये मेरी भी हार होगी, मेरी भी, मैं भी दिक्कत में पड़ सकता हूँ। अभी कौन सी दिक्कत की बात कर रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा, आप समझ जाइए। दिक्कत मतलब क्या, पद से हटा दिया जाएगा क्या सर जी को? क्योंकि ये बातें अब आपको तो हम टीएफआई से बहुत समय से बता रहे हैं कि पीसीसी अध्यक्ष बदलने वाले हैं, पीसीसी अध्यक्ष बदलने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत पुरजोर तरीके से खबरें सामने आ रही है। और सोनिया, आप जिस बारे में जिक्र कर रही है, देखिए सोशल मीडिया पर लोग भी कह रहे हैं कि अगर वक्त रहते अपने पद से इस्तीफा दे देते तो शायद आज ये दिन नहीं देखने पड़ते कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपको इस तरीके से सरेआम जलील कर रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात है और आपसे पूछूंगी क्या कहना है आपका
कि क्या वाकई अशोक चांदना ने पार्टी के लिए अपनी दोस्ती खराब की है, और क्या अब गोविंद सिंह डोटासरा को अपने पद से इस्तीफा देना होगा या पार्टी बदल देगी उनको किसी और से? क्या कहना है आपका, बताएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।